नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 5 मई तक पूर्ण तालाबंदी की गई है। लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने के लिए कलेक्टर किरण कौशल आज पुलिस कप्तान अभिषेक मीणा के साथ सुबह सुबह से ही फिर सड़कों पर उतर गई। कलेक्टर ने कोसाबाड़ी, निहारिका, घंटाघर, शारदा विहार, मूड़ापार, अमरैया पारा पहुंचकर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गैर जरूरी कामों से घर में बाहर निकलने वाले लोगों को रोककर समझाइश दी और उन्हें वापस घर लौटाया। जिले के दोनों शीर्ष अधिकारियों ने सड़कों, गली मोहल्ले में साइकिलों और मोटरसाइकिलों से लेकर कारों में घूमने वाले लोगों तक को रोककर बेवजह घरों से निकलने का कारण पूछा। कौशल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में बताते हुए बेवजह बाहर निकलने वाले कई लोगों को फटकार भी लगाई और कोरोना की भयावह बताते हुए घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश दी। एसपी मीडिया ने कई लोगों पर जुर्माना लगाने और कई लोगों के वाहन जब्त कर थाने तक ले जाने की कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, जिला पंचायत के सीओ कुंदन कुमार, एसडीएम सुनील नायक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने जगह जगह हाथ ठेलों पर रखकर और फुटपाथों पर पसरा लगाकर सब्जियां, फल बेचने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एक ही स्थान पर इस तरह के फल सब्जी बेचने से खरीदारों में भीड़ इकट्ठी होने पर कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को लेकर दुकानदार तथा खरीदार दोनों पर जुर्माने की कार्रवाई करने को कहा। कौशल ने लॉकडाउन के दौरान सभी क्षेत्रों के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों और पुलिस कर्मियों को अपने अपने निरीक्षण दल के साथ नियमित दौरा कर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देशों तथा लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम को बेवजह घूम रहे लोगों पर जुर्माना लगाने को कहा। कलेक्टर ने कोरबा शहर के भीतर माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बिना काम की आवाजाही करने वालों को रोकने और रहवासियों के पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश नगर निगम अधिकारियों को दिए। इस दौरान कलेक्टर ने 2-3 कोरोना संक्रमित परिवारों से भी बात की और परिजनों का हाल चाल जाना। कलेक्टर और एसपी ने होम आइसोलेशन में रहते हुए कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों और परिजनों को लगातार ऑक्सीजन लेवल जांच करते रहने की सलाह दी। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव आने पर शासन द्वारा प्रदान किए गए दवाइयों का सेवन परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से करने की सलाह मरीजों को दी। कलेक्टर ने सभी परिवारों से ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर और बुखार नापने के लिए थर्मामीटर के बारे में पूछा। कलेक्टर ने परिवार के सदस्यों में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोरोना लक्षण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य का ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होने पर तत्काल कंट्रोल रूम में संपर्क कर डॉक्टरी सलाह ली जाए। जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ उनकी जांच की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। मरीजों के अच्छे से अच्छा इलाज और शासकीय दरों पर जांच की सुविधा देने के लिए खुद कलेक्टर किरण कौशल ने मोर्चा संभाले रखा है। ऑक्सीजन की बात हो या कोरोना की जांच या सीटी स्कैन, हर पहलू पर कलेक्टर की गहरी नज़र है। कलेक्टर की पहल पर बालाजी कोविड अस्पताल के सीटी स्कैन सेंटर की खराब मशीन अब ठीक हो गई है। पिछले लगभग 20 दिनों से खराब पड़ी इस मशीन को ठीक करने के लिए दिल्ली के कंपनी से सर्विस इंजीनियर को बुलाया गया था। मशीन के ठीक हो जाने पर अब मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित रियायती दर पर सीटी स्कैन कराने की सुविधा बालाजी अस्पताल में मिलना शुरू हो जाएगी। इस अस्पताल में न्यूनतम 1870 में मरीजों का सीटी स्कैन हो सकेगा। मरीज सीटी स्कैन कराने के लिए अस्पताल के समन्वयक से
मोबाइल नंबर 7880121141 पर संपर्क कर अपना समय आरक्षित करा सकते हैं। बालाजी कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रिंस जैन ने बताया कि इस सीटी स्कैन मशीन के चालू हो जाने से कोरबा में गंभीर कोरोना मरीजों के साथ साथ सामान्य मरीजों का भी सीटी स्कैन शासन द्वारा निर्धारित दर पर हो सकेगा। इस सीटी स्कैन सेंटर में सीने के विदाउट कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन 1870 और विद कॉन्ट्रास्ट स्कैन के लिए 2354 रुपए में होगा। कोरोना मरीजों के सीटी स्कैन के लिए राज्य शासन और आईसीएमआर द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाएगा। कोविड मरीज को पीपीई किट पहनाकर सीटी स्कैन किया जाएगा। जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बालाजी ट्रामा सेंटर अस्पताल को अधिग्रहित कर कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है। अस्पताल में मौजूद सीटी स्कैन मशीन के खराब होने के कारण कोरोना सहित अन्य मरीजों को की जांचों के लिए भटकना पड़ रहा था। निजी लैब संचालकों द्वारा सीटी स्कैन के लिए कई बार अधिक राशि भी मरीजों से ली जा रही थी। मरीजों की सुविधा के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने बालाजी अस्पताल में अधिग्रहित सीटी स्कैन का कुछ दिन पहले जायजा लिया था। डॉक्टरों ने कलेक्टर को बताया कि सीटी स्कैन मशीन में कुछ खराबी है, जिस कारण उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने मशीन को सुधारने की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश सीएचएमओ डॉक्टर बीबी बोर्डे को दिए थे। बालाजी कोविड अस्पताल के अधिग्रहित सीटी स्कैन सेंटर में सीमेंस कंपनी की मशीन स्थापित है। बिगड़ी मशीन को सुधारने के लिए कंपनी के इंजीनियर को कोरबा आना था, परंतु देश की राजधानी सहित प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी कोरोना संक्रमण के कारण बदलते हालातों और लॉकडाउन से सर्विस इंजीनियर का कोरबा पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में कलेक्टर कौशल ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से स्वयं बात कर सर्विस इंजीनियर को कोरबा भेजने के लिए राजी किया। 2 दिन पहले दिल्ली से हवाई जहाज से सर्विस इंजीनियर रायपुर पहुंचा और वहां से सड़क मार्ग से कोरबा पहुंचकर सर्विस इंजीनियर ने सीटी स्कैन मशीन की मरम्मत कर उसे चालू कर दिया है। प्रदेश में कोविड-19 के परीक्षण के लिए आरटी-पीसीआर, रैपिड एंटीजन और ट्रूनाट टेस्ट की दरें भी राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं। राज्य के निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों में शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कोरोना की जांच की जाएगी। निजी पैथोलॉजी लैब और अस्पताल लोगों से कोरोना जांच और सीटी स्कैन के लिए निर्धारित दर से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे। कलेक्टर ने शासन द्वारा निर्धारित शुल्क को निजी जांच केंद्रों पर फ्लैक्स आदि के माध्यम से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कौशल ने जिले में कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी पैथोलॉजी लैब और सीटी स्कैन केंद्रों से निर्धारित दर पर ही कोरोना परीक्षण करने तथा संबंधित उनकी रसीद अनिवार्यतः देने के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी लोगों के अपील की है कि किसी परिस्थिति में कोरोना की जांच कराने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि का भुगतान निजी जांच केंद्रों को न करें और भुगतान की गई राशि की रसीद अवश्य लेवें। कलेक्टर ने कोरोना की जांच के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि के लिए जाने वाले पैथोलॉजी लैबों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी सभी एसडीएम को दिए हैं। राज्य शासन द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए यदि सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो इसके लिए मरीज से 550 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सैंपल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो उस स्थिति में मरीजों को जांच शुल्क के रूप में 750 रुपये का भुगतान करना होगा। इसी तरह ट्रूनाट टेस्ट के लिए यदि
कोविड-19 का टेस्ट सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी में किया जाता है तो इसके लिए जांच शुल्क 1,300 रुपये प्रति मरीज लिया जाएगा। सैंपल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो उस स्थिति में मरीजों से जांच शुल्क के रूप में 1,500 रुपये लिया जाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए यदि कोविड-19 टेस्ट का सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो इसके लिए जांच शुल्क 150 रुपये प्रति मरीज लिया जाएगा। इसी प्रकार सैंपल कलेक्शन मरीज के घर अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर लिया जाता है तो उस स्थिति में मरीजों को जांच शुल्क के रूप में 350 रुपये चुकाना होगा। इन शुल्कों में सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क, जांच शुल्क एवं कंज्यूमेबल पीपीई किट इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है। निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान के दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों और अंत्योदय के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का 100% टीकाकरण करने के निर्देश कलेक्टर किरण कौशल ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कंटेनमेंट जोन घोषित गांवों में वार्डवार सर्वे दल बनाकर एक्टिव सर्विलांस तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहरी इलाकों में 50-60 घरों के क्लस्टर तय कर सर्वे करने को कहा है। कलेक्टर कौशल ने आज कोरोना संक्रमण के बढ़ने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों और प्रयासों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, सीएचएमओ डॉक्टर वीवी बोडे, नोडल अधिकारी आशीष देवांगन सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। साथ ही कुछ अधिकारी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मौजूद रहे। सभी अनुभागों के एसडीएम, जनपद पंचायत के सीईओ, खंड चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य मैदानी अमला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुआ। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण पर विशेष जोर दिया। कौशल ने निर्देशित किया कि 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों का दोनों डोज टीका जल्द ही पूरा कर लिया जाए। उन्होंने अंत्योदय परिवारों के 18 से 44 साल तक सभी सदस्यों का भी टीकाकरण तेजी से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि कंटेनमेंट जोनों में ऐसे सभी लोगों को कोरोना का टीकाकरण प्राथमिकता से लगाया जाए ताकि संक्रमण को दूसरे लोगों तक फैलने से रोका जा सके और संक्रमित होने पर मरीज की जान बचाई जा सके। कौशल ने कंटेनमेंट जोनों में एक्टिव सर्विलांस तेज करने के भी निर्देश दिए हैं तथा निर्देशित किया कि कंटेनमेंट जोनों में घोषित गांव में वार्डवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन और शिक्षक का एक्टिव सर्विलांस दल गठित कर सर्वे का काम किया जाए। इसी तरह शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के 50-60 घरों के क्लस्टर पर सर्वे के लिए दल लगाया जाए। कौशल ने सभी कंटेनमेंट घोषित गांवों में अमले अगले 3 दिनों में घर घर सर्वे कर सर्दी, बुखार, खांसी के लक्षणों वाले लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रोफाइलैक्सिस दवाइयों का किट देने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने ऐसे लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए कहा है। कौशल ने कहा कि कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर मरीजों की स्वास्थ्य अनुसार उन्हें होम आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाए। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की सतत निगरानी की जाए तथा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपयुक्त कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।
बैठक में कौशल ने सभी कंटेनमेंट जोन में निस्तारी के लिए तालाब, पोखरों, हैंडपंपों के उपयोग के तत्काल प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। कौशल ने पीने के पानी निस्तारी के लिए पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत के माध्यम से टैंकरों द्वारा घर घर पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे कोविड मरीजों के स्वास्थ्य की सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संक्रमित लोगों के पास ऑक्सीजन नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर एवं जरूरी दवाइयों की किट निर्धारित समय में पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी मरीजों का नियमित ऑक्सीजन लेवल चेक करने को भी कहा है। उन्होंने किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल 90 तक पहुंचने पर ही तत्काल उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में किसी भी किराना दुकान, पान ठेला या अन्य ठेला गुमटी खोलने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ऐसे सभी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सामग्री, किराना आदि चिन्हांकित दुकानों के ग्राम निगरानी दल द्वारा ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।